अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है नौमान और आप देख रहे हो निको एफएक्स। और आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी ब्लूप्रिंट की, इसका लास्ट लेक्चर है ये। और जो कुछ हमने सीखे उस सब का निचोड़ है, ठीक है। जो कुछ भी हमने सीखे उन सबको हम अलाइन करेंगे। अलाइन करके उसके बाद इस चीज़ पे हम लोग वर्क करेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको रिज़ल्ट देगी, 100% देगी, ठीक है। तो चलें, टाइम ज़ाया नहीं करते और ये जो है हमारा लेक्चर, इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके होंगे उन पे आपने, क्योंकि मार्केट हमेशा उन्हीं पे चलती है, बेसिकली लेवल्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं, वहाँ से फिर आपने एंट्री कैसे लेनी है, उस पर हम लोग बात करेंगे आज। तो इसमें काफ़ी डिटेल में बात होगी और उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर होगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। आपका जो भी कोई ट्रेडिंग के रिलेटेड जर्नी में जो भी कोई मतलब इश्यूज़ होंगे, उन सबको रिज़ॉल्व करेगा ये और काफ़ी आगे तक आपको ले जाएगा। मतलब आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है, अगर आप ये इसको सही से समझें तो आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको प्रॉफ़िटेबल करने के लिए इनफ़ है, ठीक है? क्योंकि ये कोई वो स्ट्रैटेजी उस तरह नहीं है कि जो है आपका डेली का वो आप देख रहे हो, ठीक है, इंडिकेटर लगाया है तो यहाँ से वो हो गया, वहाँ से सेल कर दिया, वहाँ से बाय कर दिया, नहीं वो वाला काम नहीं है। ये एनालिसिस का काम है, मतलब आप बेसिकली एनालिसिस कैसे करते हैं मार्केट के, एनालाइज़ कैसे करते हैं उसको, वो आप सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है? तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके होते हैं, वो किसी एक चीज़ को नहीं बोलते, वो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अब हर किसी का अपना-अपना जो भी है ट्रेड स्टाइल है, ठीक है। इम्बैलेंस होते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस जो होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पता होगा। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं आपके। ये क्या हो गया है? ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए आपके, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप्स हो गए और भी मतलब चीज़ें होती हैं जहाँ से बेसिकली ना मार्केट एक डिस्पेस करके आई हुई हो, ठीक है। आपको मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स का सिखाया था कैसे देखने हैं आपने। तो बड़े टाइम फ्रेम में पीओआईज़ जो होते हैं वो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स, मैं जो जिनको कंसीडर करता हूँ, वो मैं ऑर्डर ब्लॉक्स को देखता हूँ क्योंकि वो आपको पता है एक्सट्रीम पे होते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप भी होते हैं, लेकिन फेयर वैल्यू गैप जो है वो आपका ना थोड़ा-सा दरमियान में आ जाता है, तो उसको मैं इस वजह से कंसीडर नहीं करता, मतलब बेसिकली स्टॉप लॉस आपका बड़ा आता है। लेकिन आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन जिस तरह से हमने एंट्री लेनी है, वो थोड़ा-सा फिर पीओआईज़ पे जो है जाके करेगा डिपेंड। अब देखें पीओआईज़ किस तरह से हमने रिफ़ाइन करनी है, किस तरह से ढूँढनी है, वो सब कुछ जो है ना, यहाँ पे मैं आपको अभी सिखाऊँगा। तो ये देखो, पहले एक बात ये समझो, पीओआई जो है ना, वो हमारे लिए पोटेंशियल रिवर्सल एरिया होता है, ठीक है? जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली रिवर्सल आ सकता है, जहाँ से हमें मूव जो है वो मिल सकती है। उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, आपका पीडीआरए होता है वो, ठीक है? ये चीज़ समझो। क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ना आपकी वो जो साइकोलॉजी भी है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस करेगी। तो देखो, अगर आप देख रहे हो, मतलब आप बेसिकली आते हो डेली एनालिसिस करने के लिए आते हो, अभी आप सुबह आए हो मार्केट में, तो आप क्या देखोगे? आप टाइम मॉडल का बेसिकली यूज़ करोगे। इसमें टाइम मॉडल भी मैं आपको बताऊँगा क्या होता है। टाइम मॉडल में क्या होता है कि देखिए, आप आए हैं मार्केट में, ठीक है? सबसे पहले आप देखें वीकली चार्ट, ठीक है? 1 वीक देखें, उसके बाद आप जाएँ जो है 1 डे पे, उसके बाद आप जाएँ 1 डे पे और उसके बाद आप जाएँ H4 पे और उस इसी तरह आप आगे जाएँ जो है आपका 1H, मतलब 1 घंटे का जो आपका चार्ट है, उसके बाद M15। इस पे आप स्ट्रक्चर देखोगे। ये जो M15 है ना, ये बेसिकली काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है? इस पे आप एंट्री भी प्लान कर सकते हो, इस पे आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। तो ये कह लो कि एक मिडल की एक चीज़ है, ठीक है? मिडल का एक टाइम फ्रेम है। तो उसके बाद आप जाओगे M5 पे, जिस पे मैं मोस्ट प्रोबेबली जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, वो M5 होता है, या मतलब छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो ये चीज़ देखो, इसको बोलते हैं टाइम अलाइनमेंट टाइम मॉडल, ठीक है? इसको मैं करता हूँ ज़रा
आपने टाइम अलाइनमेंट यही रखनी है, ये देखना। पता नहीं अब स्पेलिंग ठीक है नहीं है ठीक, लेकिन आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो टाइम अलाइनमेंट जो है वो ये है। अब आपने इस तरह से डेली जब भी आपने आना है तो इस तरह से चार्ट को देखना है। पहले आपके जो है वीकली बायास आप देखोगे, वो भी मैंने सिखाया है कैसे फाइंड आउट करने हैं, पिछली वीडियोस में है। डेली बायास कैसे फाइंड आउट करने हैं वो भी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद अब वीकली और डेली बायास जो है वो आपके कंफर्म हो गए, आपने फाइंड आउट कर लिए, हाँ अब मेरे डेली बायास सेल के हैं, मेरे बाई के हैं। उसके बाद आप जाके देखोगे H4 से H4 और H1 जो होता है वो आपके POIs होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से H4 और H1 पे आपके लेवल्स निकलते हैं। और M15 और M5 जो है वो आपका पोटेंशियल मतलब ट्रेड एरिया होता है। इस पे आप ट्रेड जोन होता है, आप यहाँ पे अपनी जो है पोजीशंस लेते हो। ठीक है, तो ये टाइम अलाइनमेंट आपने यूज़ करनी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होगा कैसे। मैं पहले आपको वैसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आप सुबह आए, ठीक है, आप सुबह-सुबह आते हो मार्केट में, आप देखते हो कि हाँ यार मेरे जो है ना डेली बायास मेरे जो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आपके डाउन, ठीक है, मेरे सेल के डेली बायास हैं। तो आप किस तरह से प्लान करोगी? अब जो लास्ट डे की जो भी मूव हुई है, अगर आपके सेल के हैं, तो ऑब्वियसली लास्ट डे की मूव कुछ इस तरह से हुई होगी, ठीक है? पहले इस तरह से आई होगी, फिर करते-करते ऑब्वियसली कुछ इस तरह से आई होगी, ठीक है? मतलब आपके छोटे टाइम फ्रेम में। तो अब आपने शिफ्ट करना है H4 पे, ठीक है? H4 या मोस्ट प्रोबेबली मतलब अगर आपने डेली का अपना इंट्राडे देखना है ना, तो फिर आप H1 पे देखो, वो बेस्ट होता है। सबसे पहले आप जाओगे H4 पे, तो H4 पे आपको कुछ इस तरह से मे बी नज़र आए, ठीक है? आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपने जो भी आपका होगा ना एक्सट्रीम का पीओआई होगा, ठीक है? उसको आप मार्क करोगे अपना पीओआई, ठीक है? और जो भी कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा आपका एक्सट्रीम पे पड़ा हुआ, उसको आप मार्क करोगे। ये क्या हुआ है? क्या मसला हो रहा है? खैर जो मेरे बताने का मकसद है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो अब करना कैसे है? H4 पे आपने पीओआई अपना मार्क कर लिया, फिर उसको रिफ़ाइन कर लिया H1 में आके। H1 में रिफ़ाइन करने के बाद आपने अब देखना है, आप मतलब फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे आपका एक पीओआई पड़ा हुआ है। ये क्या सीन है यार? तो बात कर रहा था मैं पीओआई की, अब आपने देखना कैसे है। अब देखो, ये आपका आया पीओआई, हाँ, अब ओके हो गया, ठीक हो गया। ये आपका है एक पीओआई। अब पोज़ीशन पता है कैसे लेनी है आपने? पीओआई है आपका H4 का, आप जाने दो मार्केट को, ठीक है? अगर H4 का आपका पीओआई है तो मार्केट जा रही है, जैसे ही इसमें एंटर होती है M15 पे, बेसिकली आपने M15 पे देखना है कि मार्केट जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, ठीक है? अब इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, आप एक मार्क कर लो अपना ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? आप एक अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो, तो उसके बाद अब क्या करेगी मार्केट? पोटेंशियली मार्केट यहाँ से अब उठेगी, ठीक है? यहाँ से अब मार्क कर लिया आपने ऑर्डर ब्लॉक, अब आप जाओ M3 में या M1 में, ठीक है? मार्केट उठी, मार्केट वापस इसमें गई, जो है इसमें, और मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है? मैं इसका कलर ज़रा चेंज करूँ, हम चलो इसको कर देते हैं हम, कौन सा कलर? रेड करते हैं, ठीक है, रेड कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, और उसके बाद अब आप अगेन जो है अपना रिफाइन जो करोगे, M1 में आप देख रहे थे या M3 में देख रहे थे, तो यहाँ पे आपका जो भी एक्सट्रीम का एक और ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना, आप फिर वेट करो कि मार्केट उसमें आए, ठीक है? मार्केट उसमें आए, अब फिर यहाँ पे जब वापस आएगी, बस मतलब बेसिकली मार्केट यहाँ पे आ गई, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका होगा, जो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ होगा M1 पे जो आपने रिफाइन किया होगा, आप यहाँ से अपनी एंट्री बनाओगे, ये क्या हो गया? अच्छा,
आप यहाँ से अपनी जो भी है एंट्री बनाओगे। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखोगे और टेक प्रॉफिट आप अपना यहाँ पे रख सकते हो, मतलब जो भी एक स्विंग बना हुआ था, मतलब मेजरली जो स्विंग बना हुआ था, ठीक है, H4 का, या जो भी आपने बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी देखी है, आप इसको पूरा वहाँ तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो टाइम मॉडल है आपका वर्क करता है। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। तो चलते हैं, अब जो है मैं आपको एग्जांपल दे के दिखाता हूँ, बताता हूँ कि ये किस तरह से आपने देखना है, किस तरह से ये चीज़ें वर्क करेंगी। होप सो आपको ये जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलो बताता हूँ मैं आपको। अब ये तो सीन हो गया H4 का, ठीक है। इसको क्या करें अब, मेरी क्योंकि पहले से कुछ चीज़ें मार्क्ड हैं, चलें कुछ करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो ये मेरी चीज़ें जो मार्क्ड हैं ये H1 की मार्क्ड हैं, ठीक है। H4 में भी बने हुए हैं, मार्केट वहाँ से रिजेक्ट होती है, ये लाइव मार्केट अभी चल रही है। तो मैं अब आपको ना दिखाता हूँ H1 में चल के। पहले मैं अब आपको ये समझाऊँ कि H1 में आपने क्या, पहले मैं आपको ये समझाऊँ कि आपने H1 में कैसे देखना है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, H1 में मार्केट आती है, एक पीओआई पड़ा हुआ है, ठीक है। H1 का एक पीओआई पड़ा हुआ है, मार्केट उसमें आती है, वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है आपकी मार्केट, ठीक है। मार्केट आपकी वहाँ से हुई रिजेक्ट। तो अब आप देखोगे M5 में, जैसी मार्केट इसके अंदर आए, इसके अंदर आती गई है मार्केट, आप M5 पे शिफ्ट कर जाओगे। M5 पे जाके आप देखोगे कि आपको कुछ नज़र आए, ठीक है। नज़र किस तरह से आपको आएगा कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको एक नज़र आएगा। उसके बाद एक्सट्रीम का जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा उससे आप एंट्री लोगे और जो है अपनी पोजीशन को रन कर दोगे। मैं आपको एग्जांपल वो दिखाऊंगा जो मैंने ट्रेड्स ली हैं, जिनकी बेस पे मैंने ली हैं, वो मैं चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास फिलहाल जो एग्जांपल्स हैं, मैं बेसिकली वही एग्जांपल दिखाता हूँ जिस पे मैंने खुद ट्रेड किया हुआ होता है। तो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, तो कल की है ट्रेड, कल की, ठीक है। अब हमने देखा कि ये हमारा एक पीओआई बना हुआ था, कैसे, उससे पिछले दिन मार्केट ने देखी यहाँ पे टैप किया और ऊपर गई है, सही है। तो अब देखो, ये हमारा है जुमे की मूव है, फ्राइडे की मूव है हमारी ये, ठीक है। अब इस मूव पे भी मैंने वो ली हुई थी एंट्री अपनी, वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। वो बेसिकली ये सेशन बेस्ड थी, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है उसमें जो है लेक्चर्स हमारे बैक के, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि डेली बायस जो है वो कैसे देखने हैं। उसी डेली बायस वाले मैंने लेक्चर में आपको समझाया था कि डेली प्रोफाइल किस तरह से वर्क करती है। तो ये उस बेस पे ट्रेड थी ये वाली। ये पीछे भी मतलब थी काफ़ी बेसिस, तो उन्हीं भी होगी, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं उन्हीं में से किसी बेस पे होगी। तो ये एक परफेक्ट थी, उस पे तो मैंने ये इस पे जो है ट्रेड ली। उसके बाद ये एक पीओआई बना। पीओआई कैसे बना, H4 का आपका ऑर्डर ब्लॉक था। मैं अभी आपको ना ये सारा कुछ जो है यहाँ रिमूव करके बताऊँ। ओके, रिमूव हो गया। अब देखें, ये मैंने जैसे कि आपको बताया, ऑर्डर ब्लॉक के लिए डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी होती है। देखें कितनी कितनी अच्छी खासी बड़ी डिस्प्लेसमेंट आई है, ठीक है। एक तो बड़ी डिस्प्लेसमेंट आई है, उसके बाद मार्केट ने ये H1 में भी जो है अपना स्ट्रक्चर तोड़ा है, तो और ज़्यादा हमें जो है कंफर्मेशन मिल गई है कि अब मार्केट यहाँ से आएगी तो मैं कंफर्म बाय करूँगा। तो मैं जब सुबह उठा, तो सुबह उठा तो नहीं, बल्कि मैंने पहले से ही, मतलब ये मैंने संडे को कर लिया हुआ था अपना। ये एरिया जो है लेवल मैंने मार्क किया हुआ था कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे आएगी मैं अपना बाय जो है देखूँगा। अब मार्केट यहाँ पे आई, मैं वेट कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे आई है। उसके बाद मैंने शिफ्ट की है अपना M5 पे। M5 पे ली थी, या मैंने बल्कि हाँ, M15 पे मैंने ये ट्रेड ली थी, ठीक है। M15 पे ही मैंने ये ट्रेड ली थी। और ओके ओके, M5 पे ली थी, हाँ ओके। ये देखें, अब जैसे ही अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ये यहाँ पे, ठीक है। ये अभी ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मुझे पता है, जैसे मैंने आपको सिखाया है, वो तो चीज़ ये नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमेशा उतना क्लियर नहीं होता, क्योंकि मार्केट हमेशा ना क्लियर नहीं चलती। जो है मार्केट आपकी
थोड़ी सी आप कह लो कि ट्रैप करने के लिए ना लोगों को थोड़ी सी ऑफ होती है, थोड़ी सी ख़राब होगी चलती है कि मार्केट लोगों को समझ नहीं आती, नए बंदों को समझ नहीं आती। अगर ये चीज़ हम लोग देखें ना M3 में, तो हमें यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आता है, लेकिन मुझे ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल देख के पता चल जाता है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। बेसिकली मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक है ना ये, कि यहाँ से अवाम सेल करेगी। ऑब्वियस सी बात है यहाँ से अवाम सेल करेगी, लेकिन मार्केट ने कितनी जल्दी उसको तोड़ दिया है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट के साथ तोड़ दिया, तो मुझे कंफर्म हो गया यहाँ अब मार्केट जो है इसको रिजेक्ट कर गई है, तो अब मार्केट ऊपर की जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला जो था एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक जो था, वो मैंने मार्कआउट किया और मैंने यहाँ पे अपनी वो जो होती है आपकी बाय लिमिट मैंने लगा के छोड़ दी थी। टू बी ऑनेस्ट यकीन मानो मैंने यहाँ पे अपनी बाय लिमिट लगा के छोड़ दी हुई थी, ठीक है? यहाँ मैंने अपनी बाय लिमिट लगाई बिल्कुल इसके बिल्कुल ऊपर, ठीक है? यहाँ मैंने अपनी बाय लिमिट लगाई थी। स्टॉप लॉस मेरा जो था बिल्कुल इसके नीचे था और टेक प्रॉफिट जो था मेरा फर्स्ट जीपी वो मेरा बनता था कि ये जो एशिया है, एशिया का हाई, ठीक है? लेकिन मैंने ये जो ट्रेड है ये मैंने यहाँ तक होल्ड की थी। ये जो था डेली आपका जो था ना हाई, वहाँ तक मैंने ये ट्रेड होल्ड की थी। तो मैं आपको और भी इसमें एग्ज़ाम्पल्स सिखाता हूँ। ये यहाँ तक मैंने इसको होल्ड किया था। तो अच्छी खासी ट्रेड थी ये, ठीक है? तो इसी तरह ही अगर हम लोग थोड़ा-सा बैक में जाएँ, अगर मैंने पीछे कुछ मार्क किया हुआ हो क्योंकि मैं इस तरह फिर वो रखता नहीं हूँ, ये सब में मेरा अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं इस पे खुद ट्रेड करता हूँ, ठीक है? अब ये एसएमटीज़ वगैरह ये थोड़ा-सा और आ जाता है, ये आप छोड़ें। बस ये समझें कि कोई भी पीओआई है, बायास है, ठीक है? अब ये जो है इसमें मेरे बायास कैसे क्लियर हुए? पहली तो बात जैसे ही एशिया ओपन हुआ, एशिया ने फेक मोमेंटम किया, ठीक है? नीचे आ रही थी मार्केट, जैसे ही ओपन हुई मार्केट नीचे आती जा रही थी, आती जा रही थी। तो उसके बाद हमें पता कैसे चला कि हाँ यार ये ठीक है, हाँ, यहाँ से मुझे ट्रेड लेनी चाहिए। वो इस तरह की पहली तो बात मार्केट फेक मोमेंटम कर रही थी, ऊपर से आपको पता है कि ईरान और इसराइल की वो जो है वॉर चल रही थी। तो जब भी दुनिया में इस तरह का माहौल होता है तो गोल्ड जो है वो आपका बाय में जाता है। तो मुझे ये पता था कि मार्केट ने जाना तो बाय में है, तो मैं बाय ढूँढ रहा था। अब मैंने इस एरिया से अपनी ट्रेड प्ले कर दी थी और मैंने यहाँ तक अपनी होल्ड की। यहाँ पे मैंने अपना जो है 50% बुक किया था। 50% मेरा जो बुक हुआ था वो कितने पे हुआ था, मतलब 4 में मेरा 50% बुक हुआ था 1:4.39 पे, मतलब साढ़े 4 कर लो। 50% बुक हुआ था और यहाँ पे आके मेरा जो है कंप्लीट मैंने बुक कर लिया था, अपना बुक करके मैं आउट हो गया था। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी मोस्ट प्रोबेबली। अब ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ़ गोल्ड में नहीं, ये मार्केट काम ही इस पे करती है। मैं आपको पीछे की भी एग्ज़ाम्पल्स अगर दिखा दूँ, अ, H4 ओके। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। ये देखिए ये भी मैंने एक ट्रेड ली थी। ये देखिए एक मेरा पीछे से भी ये पीओआई मार्क था पहले से। ये मैंने पिछले दिनों में आपको बताया भी है। अब मैंने आपको ये चीज़ तो बताई थी, ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है तो ये आपका जो है मार्केट मेकर्स बाय मॉडल बन रहा है। ठीक है? यहाँ से आपका मार्केट मेकर्स बाय मॉडल बनना था। ठीक है? तो अब मार्केट यहाँ से जो गिरी थी, गिरी कहाँ से थी? ये देखिए, ये यहाँ से गिरी थी मार्केट बिल्कुल, बिल्कुल ऐन, ठीक है? यहाँ से बिल्कुल मार्केट गिरी थी। अब यहाँ से रिफ़ाइन करके अच्छी खासी एंट्री बनती थी। मैंने यहाँ पे एंट्री ली भी थी, लेकिन मैं यहाँ पे इस एरिया पे ना जो है आपका एग्ज़िट हो गया था। ये काफ़ी मतलब अच्छी मूव बन गई थी। तो उसके बाद ये भी थी, ये असल में ये उस तरह की चीज़ें हैं जो कि मार्केट में काम करती हैं, हमेशा काम करती हैं। मार्केट्स जो हैं वो चलती ही इनकी बेस पे हैं। अब ये यहाँ पे आप देख लें कि आपका जो है आपका एक्सट्रीम का पीओआई वो कहाँ पे बन रहा है? वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बल्कि आ गया। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस के बाद वाला, फ़ौरन बाद वाला जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, आप उसको मार्क करते हो। मैं भी उसी पे ट्रेड करता हूँ, ये देखें। अब हालाँकि ये इसके अंदर है, H1 में शिफ्ट करते हैं, देखते हैं क्या हुआ था। अब मुझे मिल जाए वो, ये है आई गेस। अच्छा ठीक है। ये तो है, कम हो जाता है ना जो हाँ, ये देखें वॉल्यूम इम्बैलेंस और ये देखिए मैंने आपको बोला है वॉल्यूम इम्बैलेंस के फ़ौरन बाद वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका पीओआई बन रहा है, ठीक है? मैंने इसको पूरा मार्क किया था यहाँ तक। तो इसके बाद ये देखें, यहाँ से भी मार्केट उठी है, उठ के काफ़ी ऊपर गई है। अब उसी तरह ही अगर यहाँ से जब मार्केट उठी है, मार्केट ने ये इस जगह पे आपका जो है
किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, उसके बाद मार्केट वापस आई है। ये एक्सट्रीम का पीओआई था, ठीक है। मार्केट इसमें आई, यहाँ से दोबारा उठी, ये क्योंकि छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी था। अब मार्केट यहाँ पे आई, दोबारा उठी, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि फेयर वैल्यू गैप्स भी होते हैं। मार्केट ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल आके एन उस पे मतलब टैप करती गई है तो मार्केट उठ गई है। अगेन यहाँ पे ये सीन हुआ है, टैप करती गई है फेयर वैल्यू गैप में और उठ गई है मार्केट। तो मार्केट हमेशा इस तरीके से मूव करती है, इस तरीके से काम करती है। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप इस चीज़ को ना जितना भी पीछे लेके जाओ, जितना भी बैक टेस्ट करो, जितना भी पीछे लेके जाओ, जाते जाओ, मार्केट हमेशा इसी चीज़ पे काम कर रही होती है, इन्हीं चीज़ों पे काम कर रही होती है। गोल्ड थोड़ा-सा है, कह लो कि अंदर ख़राब कर जाता है थोड़ा-सा काम, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर फंडामेंटल्स पे चलता है। तो मैं करता हूँ गोल्ड पे, डेली की मैं ट्रेड करता हूँ। आज मैंने यूरो पे एक ट्रेड ली थी, तो उसमें भी अच्छा खासा मुझे अराउंड जो है आपका 1:3 3 या 4 आरआरआर का जो है सेटअप मिला था मुझे। वो भी थोड़ा-सा इसी बेस पे था, वो जो मैंने आपको बताया। अ, जो मैंने उसमें आपको बताया था लॉस सेक्टर में, जो डेली प्रोफाइल वाला था कि किस तरह मूव करती है। आप ये चीज़ें जो है ना, आप ओपन हाई लो क्लोज़ को मार्क करो, ठीक है? उसके बाद आप जो है अपना आपका एशिया किस तरह मूव किया, आपका लंदन किस तरह मूव किया, वो देख के उसके बाद अपना पीओआई देखो कि मार्केट किधर जा रही है। उसके बाद आप ना उसके अपोज़िट में ट्रेड लो। पूरा दिन मतलब आप सुबह-सुबह जो पाकिस्तानी 11 बजते हैं जब, ठीक है, इंडिया में उस टाइम पे मेरे ख़्याल में 11:30 हो रहे होते हैं। जबकि लंदन सेक्शन जिस टाइम पे आपका ना शुरू होता है, उस टाइम पे आओ, उस टाइम पे आके मार्केट को देखो, तो आपको अच्छी मूव्स देखने को मिल सकती हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है मेरा समझ आया होगा। आपको पता चला होगा कि मैंने आपको क्या चीज़ बताई है, क्या चीज़ समझाई है। तो बेसिकली मार्केट इसी तरह हमेशा मूव करती है। मैं देखता हूँ जब भी मार्केट को, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी टाइम ना बाद समझ आई थी। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आपको आपके बायास बहुत क्लियर होने चाहिए। मैंने वो भी जो है लेक्चर डाला हुआ है आपका बायास पे, क्योंकि अब साइड पे बायास है ना, अगर आप बिलफ़र्ज़ आपके बायास बुलिश के हैं, ठीक है? और आप ऑर्डर बुक्स जो है वहाँ पे अपने देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ऑब्वियसली मार्केट जो है वो मैनिपुलेट भी करती है। आप बाइंग का आपका वो है बायास हैं आपके बाइंग के, मतलब बुलिश बायास हैं और आप सेल ढूँढ रहे हो, आपको बायास का पता ही नहीं है, आप बेसिकली वैसे ही ऑर्डर ब्लॉक्स देख रहे हो, जो जोन-सा ऑर्डर ब्लॉक सेल का नज़र आ रहा है वहाँ सेल कर देते हो, जो बाय का नज़र आ रहा है वहाँ से बाय कर लेते हो, तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिर्फ़ ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रा करके ट्रेड लेना जो होता है ना, वो गलती है, ठीक है? वो बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ़ ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो आपको बिना आपको मतलब बायस पता ना हो और कन्फर्मेशन ना हो आपको, और आप ब्लाइंडली जो है उस पे एंट्री ले लो, तो वो गलती है आपकी। आपको जो है हायर टाइम फ्रेम बायस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और जो चीज़ है, वो चीज़ है, ठीक है? जिस तरह से मार्केट काम करती है, मुझे पता है यार, आपको हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो कि मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, लेकिन आप अगर उस पे ट्रेड कर रहे हो, तो मेरा काम है मैं आपको बताऊँ कि हाँ यार, आप गलत कर रहे हो, इस तरह से नहीं, इस तरह से ट्रेड करो। और एक चीज़ कि पेशेंस रखो, ठीक है? बस दस्ती मार्केट वहाँ पे आई, उसमें छलांग मारी, वो उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मार्केट में ना जो है आपका 80% वेट है, ये आपने हो सकता है सुना हुआ भी हो और ये सच बात है। आपका जो है 80% वेट है, वेटिंग, और जो है आपका 20% बाय और सेल है, ठीक है? ये चीज़ जो है अपने पल्ले बाँधो, इस चीज़ पे काम करो, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेज मिलेगी। आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रिप बेसिकली आपकी होगी ना इस चीज़ पे, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इस पे आपकी ग्रिप होगी, तो आपको और कुछ कुछ भी नहीं चाहिए। किसी टाइप का कुछ भी नहीं चाहिए आपको और, ठीक है? होप सो आपको ये जो है लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है, समझ आई है, अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और जो भी अगर आपके कोई ट्रेडर दोस्त हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ आ रही कि किस तरह से करना है, उनको ये वीडियो सेंड करना। और मेरा व्हाट्सएप का जो है चैनल, उसका ग्रुप जो है उसका लिंक जो है वो उसमें है, मेरी बायो में है। आप मेरे ग्रुप को जॉइन करो और वहाँ पे जो भी कोई आपकी क्वेरी हुई, आप मेरे साथ डिस्कस करो, मैं आपको बताऊँगा, हल करूँगा उसको। मुझे असल में ये बिल्कुल मेरा स्टार्ट है वीडियोज़ बनाने का, मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको दूँ। और अगर कोई गलती बताई हुई हो, आपको कुछ गलत लगा हो वीडियो में, तो सॉरी फॉर दैट।
और मुझे काइंडली बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करूँ कि इस तरह का कुछ भी ना हो। और नेक्स्ट जो मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, वो भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सीरीज़ है। देखो हर बंदे की अपने अपना ना स्टाइल होता है। सीआरटी बेसिकली है, लेकिन सीआरटी को भी ट्रेड करने का मतलब सीआरटी एक चीज़ है, कैंडल रेंज थ्योरी है। अब कैंडल रेंज थ्योरी को ट्रेड करने का अपना हर किसी का स्टाइल होता है, ठीक है? वो मैंने अपनी कुछ चीज़ें जो हैं ऐड करके तो सीआरटी पे मैं ट्रेड करता हूँ, और वो भी मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट जो है वो भी मैं लेके आऊँगा। ये चीज़ें असल में सारी मैं यूज़ करके एक, वो आप कह लो कि सेटअप अच्छा मिल जाता है आपको। काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फर्मेशंस मिल जाती हैं। तो अगेन होप सो आपको समझ आई होगी। और जब तक अगली दफ़ा मिलते हैं, तो होप सो आपको ये जो चीज़ है ये समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे, वीडियो पे प्यार दिखाओगे अपना, ताकि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।